हम चालाकी से बात कैसे कर सकते हैं, यानी हम अपनी बात करने के तरीके से किसी को भी कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं और उनसे अपने किसी भी काम के लिए हाँ बुलवा सकते हैं बिना उनको यह रियलाइज़ कराए कि यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हुआ है एंड उनको यह लगेगा कि यह उनका खुद का ही डिसीजन है। और अगर आपके अंदर यह कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप जिस भी ग्रुप में खड़े होकर बातें करोगे तो वहाँ के लोग आपको एक लीडर की तरह देखेंगे। पर क्वेश्चन तो ये है कि ये ऑसम चीज होगी कैसे। तो यह वीडियो हमने इसी के बेस पर बनाई है जिसमें हम 7 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे। सो मैं हूं मिस्टर वैभव एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, चाणक्य यह कहते हैं कि आप एक लालची इंसान को गिफ्ट देकर फ्रेंड बना सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग इंसान के सामने झुककर उसे अपना दोस्त बना सकते हो और एक इडियट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देकर खुश कर सकते हो। लेकिन एक इंटेलिजेंट पर्सन आपसे तभी खुश होगा जब आप उसके सामने इंटेलिजेंसी की बातें करोगे। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के ऑथर यह बोलते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न भरी थी और उस वक्त उनकी बहस एक गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर से हो गई। ऑथर के अकॉर्डिंग एक 9000 के आइटम जिस पर टैक्स नहीं लगना था, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग उस आइटम पर टैक्स लगना था। लेकिन ऑथर यह जानते थे कि इंस्पेक्टर को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए और अगर मैं उनसे बहस करूंगा तो वे नाराज हो जाएंगे। ये उन्होंने बात चेंज कर दी और कहा इस पर टैक्स लगना है या नहीं यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज सिर्फ बुक्स की नॉलेज है और ये टैक्सेस का काम बहुत ही डिफिकल्ट है एंड आपको तो ऐसे डिसीजन रोज लेने पड़ते हैं, इसलिए आपकी नॉलेज एक ग्रेट एक्सपीरियंस से बनी है। और कई बार मैं यह सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी आप जैसी जॉब होती तो मैं हर रोज कुछ नया सीख पाता। और यह सुनते ही टैक्स इंस्पेक्टर अपनी चेयर को आगे कर लेते हैं और ऑथर को अपनी कहानियां सुनाने लगती है, जिससे धीरे धीरे उनकी टोन फ्रेंडली हो गई और उन्होंने कहा कि ये डिसीजन बाद में लेंगे। एंड 2 दिन बाद उस टैक्स इंस्पेक्टर की कॉल आती है और वह कहती है कि इस $9000 के आइटम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये रियल लाइफ इंसिडेंट हमें यह बताता है कि हमें अलग अलग इंसान को अलग तरह से हैंडल करना चाहिए। नंबर 2, डोंट बी वीक। दोस्तों, कमजोरी का प्रदर्शन आपको और भी कमजोर बना देगा। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो आपसे ज्यादा सुपीरियर है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो आप उनके सामने कहीं दब से जाते हो, आप सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को उसी के लेवल का दिखाना चाहिए। खुद को कमजोर या छोटा दिखाने की बजाय आप पूरे कॉन्फिडेंस से उनसे बात करिए। एक बिना जहर वाला सांप भी अपने दुश्मन को सिर्फ अपना फन फैलाकर ही डरा देता है। आपको यही करना है। पर अगर आप उनके सामने खुद को वीक फील कराओगे तो सामने वाला इंसान आपके ऊपर हावी होता जाएगा। पर ऐसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहकर बातें करनी है। आपको यह इमेजिन करना है कि आप सामने वाले के बॉस हो, और ऐसा करते वक्त आपकी बोलचाल में पोलाइटनेस बनी रहनी चाहिए। नंबर 3, लास्ट टाइम रूल। अगर आप यह चाहते हो कि जब भी आप अपने फ्रेंड से बातें करो तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और वो घर जाने के बाद भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचे, तो आपने इस लास्ट टाइम रूल को फॉलो करना है। बिकॉज रिसर्चर्स ये बताती है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो उन्हें आपकी कम्युनिकेशन का सिर्फ लास्ट वाला पार्ट ही ज़्यादातर याद रहता है। आप अपने कम्युनिकेशन के दौरान लास्ट टाइम में जिस तरह उनसे बातें करोगे उनकी थिंकिंग आपके बारे में वैसी ही रहेगी। इसलिए अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ काम करवाना चाहते हो तो आपको एंड वाले पार्ट में बहुत अच्छी तरह से फ्रेम करना होगा। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन के एंड में अपने फ्रेंड को खुश कर दिया तो उसके माइंड में एक अच्छी मेमोरी रिकॉर्ड हो जाएगी और हो सकता है वो आपके उस काम को भी कर दे जो आप चाहते हो। नंबर 4, मेक योर वर्ड्स वैल्यूएबल। एक बुद्धिमान इंसान बोलने में माहिर होता है और वह हमेशा सिचुएशन के मुताबिक ही बोलता है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो जो बातें आती है हम वैसा बोल दे। किसी पागल व्यक्ति में और हम में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि उसके मन में जो आता है वह बोल देता है, पर हम सोच समझ कर ही बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे माइंड की कंडीशन और हमारी नॉलेज के बारे में बताते हैं, यानी वाणी किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा बना सकती है। कोई इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर अगर वह बोलने की कला नहीं जानता तो आज के टाइम में उसका आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। कम्युनिकेट करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। जब हम बोलते हैं तो हमारे वर्ड्स मीनिंगफुल हो, हमारी बातों में वजन होना चाहिए और हमारी बातें दूसरों को नॉलेज देने वाली होनी चाहिए, तभी वह हमें लीडर की तरह मानकर हमारी बातों को सुनेंगे। नंबर 5, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसे सीख जाओगे तो आपके पास बातों की कभी भी कमी नहीं होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। को कोई अननोन पर्सन मिल जाता है और आपके बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने लगती है। जैसे आप उनसे पूछते हो कि आप कहाँ से हो। ही, मैं मुंबई से हूँ, आप कहाँ से हो। ओह, मैं वाराणसी से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। बस यहीं पर आपकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। दोस्तों, कन्वर्सेशन 2 वेज में काम करती है।
फर्स्ट ये कि आप उनसे कुछ ऐसा बोलो कि सामने वाला उसमें से कुछ वर्ड निकालकर आपसे बातें कर सके। और सेकंड वे ये है कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक ढूंढो। जैसे हमने पिछली कन्वर्सेशन देखी, इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ वह बोलती है कि मैं मुंबई से हूँ, इसकी जगह यह कहा जाए कि वैसे तो मैं मुंबई से हूँ पर मुझे छोटे शहरों में रहना अधिक पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ और नॉइज पसंद नहीं है। और इस कन्वर्सेशन में से कई बातें निकल कर आती है, जैसे छोटा शहर, भीड़ भाड़ या मुंबई के एक्सपीरियंसेस। और आप अपने शहर वाराणसी के बारे में भी बता सकते हो, जिससे आपके बीच एक फ्रेंडली टोन बन जाएगी। नंबर 6, लास्ट वर्ड्स। कई बार आपके सामने इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है कि सामने वाला आपसे बात कर रहा होता है पर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती और तब आप चुपचाप बैठकर सुन रहे होते हो एंड वो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है। पर एक फेमस ऑथर यह कहते हैं कि ऐसे पॉइंट पर आपको कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए उनके कहे गए सेंटेंस के लास्ट 3 वर्ड को रिपीट कर देना है, जिससे आप एक लंबी कम्युनिकेशन कर सकते हो। नंबर 7, लेट्स नेम। कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड सामने वाले बंदे पर अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन में सामने वाले बंदे का नाम बार बार रिपीट करना है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी किसी को भी अपना नाम सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें अपना नाम सुनने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप उनका नाम रिपीट करोगे तो आपको उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 7 टिप्स दी, जिन टिप्स का यूज कर आप अपनी लाइफ में अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हो। एंड आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।